हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 88 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ट्रॉली के अंदर किसी का हाथ होता है नागी, और इरिका चेन उसी हाथ को देखकर चौंक जाते हैं। इरिका चेन उस हाथ को देखकर कहती है कि वो कौन है। हमें दिखाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। इरिका चेन नागी से कहती है कि नागी कौन, जाकर देखो वो किसका हाथ है। नागी घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। हमें दिखाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने किसी लाश को अभी तक नहीं देखा है और टच भी नहीं किया है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन मुंह बनाते हुए नागी से कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन ट्रॉली के पास चली जाती है। इरिका चेन कहती है कि मैं आपको बता दूं कि यह किसी मरे हुए की लाश नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन ट्रॉली में से हाथ को निकाल रही होती है। इरिका चेन हाथ निकालते हुए कहती है कि यह सभी चीज़ नकली है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन जैसे ही हाथ निकालती है वहाँ पर कटा हुआ हाथ होता है, उसके अंदर से खून टपक रहा होता है। इरिका चेन हाथ को देखकर घबरा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन हाथ को देखकर चिल्लाने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन कटे हुए हाथ को बहुत ही ज़्यादा देखकर घबरा जाती है, इसलिए इरिका चेन नागी की तरफ हाथ को फेंक देती है। नागी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि ट्रॉली में से चांद निकलती है। चांद कहती है कि मैं हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन चांद को देखने के बाद बेहोश हो जाती है। वहीं पर नागी इरिका चेन को कहता है कि इरिका चेन तुम्हें क्या हुआ। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद कहती है कि इरिका चेन चांद इरिका चेन की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि इरिका चेन बेहोश हो गई है। नागी चांद को देखने के बाद कहता है कि चांद तुम यहाँ पर। हमें दूसरे सीन के अंदर दिखलाया जाता है कि चांद इरिका चेन को घसीटते हुए गद्दे पे लेटा देती है। चांद नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि यह सही समय है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद नागी की तरफ शर्माते हुए कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि चांद नागी का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, मैंने पहले से ही यहाँ से जाने का रास्ता बना लिया है। चांद नागी को लेकर जाते हुए कहती है कि इन सभी ने मिलकर तुम्हारी आज़ादी को छीन लिया है, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, हम कहीं और चल के वहाँ पर घूमेंगे। चांद की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहाँ से हिल नहीं रहा होता है, नागी वहीं पर खड़ा हुआ होता है। चांद नागी से कहती है कि नागी कुन। नागी अपना सर उठाते हुए चांद को कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। नागी की ऐसी भी बातें सुनने के बाद चांद नागी की तरफ देख रही होती है। नागी कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है यहाँ पर रहने के लिए। चांद कहती है कि लेकिन यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वह सभी मिलकर आपकी आज़ादी को छीन रहे हैं और आप दोनों को यहीं पर कैद कर दिया है इस होटल के अंदर। चांद की ऐसी भी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं जानता हूँ। नागी चांद को बताता है कि मैं दोबारा यहाँ से दौड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे दोबारा से ही पकड़ लिया जाएगा। चांद नागी से कहती है कि क्या आप दौड़ नहीं सकते। नागी कहता है कि हाँ। नागी चांद को बताता है कि दूर भागने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। इरिका चेन ने यह सभी बातें को मुझे बताया था और मुझे यह सभी बातें को सिखाया है। नागी चांद को यह सभी बातें बताने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। नागी कहता है कि मुझे अफसोस है कि और मुझे बुरा लगता है कि आप मेरे लिए यहाँ पर आ चुकी हो। चांद नागी से कहती है कि मैं देख रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि चांद मुस्कुराते हुए नागी से कहती है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। चांद नागी से कहती है कि मेरा मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और आप दोनों एक दूसरे की हमेशा से ही मदद करते रहते हो किसी काम में। चांद कहती है कि आप दोनों में एक अच्छा संबंध है, आप दोनों एक दूसरे को बातों को शेयर करते हो। नागी कहता है कि आपने सही कहा। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अभी तक बेहोश होती है। चांद नागी से कहती है कि लेकिन यह पारिवारिक प्रेम है, रोमांटिक नहीं है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अभी तक बेहोश होती है। चांद की ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद नागी कुन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। ये चांद कहती है कि नागी कुन। नागी घबराते हुए कहता है कि क्या। चांद नागी को कहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर जापान आ गई हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। चांद की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप बड़ी हो चुकी हो।
नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद शर्माती हुए नागी को कहती है कि मैंने अपने प्यार को दुनिया को बताया। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए चांद को कहता है कि यह एहसास मेरे लिए पहली बार था, मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। हमें दिखलाया जाता है कि चांद शर्माते हुए नागी को कहती है कि मैंने अपने प्यार के बारे में पूरी मीडिया को बताया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार पहला प्यार तुम थी मेरे लिए। नागी शर्माते हुए कहता है कि लेकिन यह सभी चीज़ें मुझे चौंका दिया। हमें दिखलाया जाता है कि चांद नागी को उंगली दिखलाते हुए कहती है कि अभी। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। नागी कहता है कि अभी क्या। हमें दिखलाया जाता है कि चांद शर्माते हुए कहती है कि वह रोमांटिक है, उस तरह का प्यार जो दिल को दौड़ा देता है। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। नागी कहता है कि रुको। नागी चांद को चिल्लाते हुए कहता है कि चांद तुम्हें क्या हुआ। चांद कहती है कि दूसरी तरफ से। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद अपने नीचे के कपड़े खोलने लगती है। चांद शर्माते हुए कहती है कि आपको, मुझे पता है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी पेंटीज लगती है, आप देखना चाहते हो ना नागी कौन। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चौंक जाता है, नागी चिल्ला रहा होता है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन वहीं पर अभी तक बेहोश पड़ी हुई होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन को देखने के बाद चुप हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि वास्तव में। हमें दिखलाया जाता है कि चांद अपना कपड़ा उतारते हुए शर्माते हुए कहती है कि सही में। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी तिरछी नज़रों से चांद के कपड़े को देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन की तरफ देखता है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं किसकी पेंटिंग देखना चाहता हूँ, इरिका चेन की या चांद की। नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है अपने मन में। नागी यह सभी बातें सोचने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि मुझे देखने की इच्छा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपनी नींद से उठ जाती है। इरिका चेन कहती है कि मुझे लगा कि आप मेरी पेंटिंग को देख रहे थे। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। नागी वहीं पर गिर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए इरिका चेन को कहता है कि अरे इरिका चेन, तुम नींद से जाग गई। दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपना मुंह फेरते हुए कहती है कि यह सभी चीज़ करना बंद करो। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद कहती है कि इरिका चेन, आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पेंटिंग दिखला रही थी। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि ए चांद। इरिका चेन कहती है कि मैंने अनुमान लगाया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन ए चांद के पास चली जाती है। इरिका चेन ए चांद को देख रही होती है। ए चांद इरिका चेन को देख रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहीं पर बैठा होता है। ए चांद इरिका चेन से कहती है कि यह अच्छा अवसर है, हम दोनों को अभी यहाँ पर बात करनी चाहिए। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि हाँ। इरिका चेन कहती है कि कोई भी शारीरिक रिश्ता हम दोनों के बीच नहीं आ सकता, मैंने सही कहा ना। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इन तीनों के बीच क्या क्या होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा।